बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आलू लेंगे। आलू को अच्छे से बॉईल करके और इसी तरह हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लेने के बाद अब हम इसमें चिकन मटेरियल डालेंगे। चिकन मटेरियल ये कैसे तैयार किया जाता है, तो आइए अब हम पहले चिकन मटेरियल तैयार करते हैं। इसके लिए ऑयल लेंगे। ऑयल में आपने बोनलेस चिकन डालनी है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और खूब अच्छे से 1-2 मिनट भून लेंगे। फिर हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसके साथ ही हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च आप डालें 1 से 2 चम्मच और इसके बाद ही हम चिकन पाउडर डाल देंगे। ये तमाम मसाले आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और अब हम इसमें ओरिगानो और थाइम भी डाल देंगे। ये आपने लाजमी डालना है क्योंकि इसके बगैर ये ब्रेड पकौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसके फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। और इसके बाद अब हम इसमें टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च काट के अच्छे से डाल देंगे और इसके साथ ही हम ओलिव डाल देंगे। ओलिव आपने आधा कप डाल देना है। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 3 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। और ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। ये दम पे बहुत अच्छे से नरम हो जाती हैं। और इसको अब हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आपने इसको आलू में मिक्स कर लेना है। इसी तरह हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गए और इसके बाद हम दोबारा से सफ़ेद मिर्च डाल देंगे और चिकन पाउडर डाल देंगे और इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही हम चाट मसाला डाल देंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें। बहुत अच्छे से इसको गूंद लें। माशाल्लाह से अब ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और इसको 10 से 15 मिनट कवर करके रख देंगे। उसके बाद हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड के आपने इसी तरह ये कट लगा लेना है ट्रायंगल शेप में। अगर आप चाहें तो ब्रेड के किनारों को आप काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं काट रही। इसके बाद हम इसके ऊपर आलू का मिक्सचर लगा लेंगे। आलू और चिकन का अच्छे से इसको फैला देंगे। बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये हमने लगा दिया और इसके ऊपर दूसरे ब्रेड स्लाइस लगा देंगे और इसी तरह हम सारी ब्रेड को इसी तरह ही कवर करके बना के रखते जाएंगे। 10 से 15 मिनट आपने इसको रेस्ट दे देना है। फिर इसके बाद अब हम बेसन लेंगे। बेसन आप 2 कप ले सकते हैं और इसके अंदर ये चाट मसाला डालेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून आपने लहसुन पेस्ट डालना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें ओरिगानो लीव डालेंगे और इसके साथ ही हम थाइम भी डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें और इसके साथ ही नमक भी डाल दें। इस ब्रेड के पकोड़े को बहुत ज़्यादा क्रंची करने के लिए हम इसमें चिली सॉस डालेंगे और साथ ही सोया सॉस डाल देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। और इसको पानी के डाल के अच्छे से इसका प्यारा सा पेस्ट तैयार करेंगे। और आपने इस पेस्ट को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसी तरह ही पतला सा पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट की सबसे मेन इंग्रेडिएंट में ये अंडा है। अंडा एक फेंट है आप इसमें डालेंगे, जिसकी वजह से ये पकोड़ा बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हो जाता है। और आप ज़रूर इसको अंडे को लाजमी शामिल करना है, इसके बगैर आप ना बनाइएगा। और इसी तरह हम ब्रेड इसके अंदर डिप कर देंगे और इसको फ़ौरन ही निकाल देंगे। ज़्यादा देर आपने डिप नहीं करना और इसी तरह ऑयल मीडियम लो फ्लेम पे रख के इसको पकाते जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेड पकोड़ा तैयार हो गया। और इसी तरह साइड पे रख देंगे ताकि इसमें से मौजूद जो ऑयल है वो भी निकलता रहे और दूसरा पकोड़ा हम इसी तरह तैयार करते जाएंगे। अब हम इस ब्रेड पकोड़े की स्पेशल किस्म की इमली चटनी तैयार करेंगे। और ये कैसे तैयार होती है, इसके बगैर ये ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोशिश कीजिएगा, आप भी ज़रूर ये बनाइएगा। एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और ये ज़ीरा का पाउडर इसमें 1 टेबलस्पून, उसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। इमली को हमने भिगो के रखी हुई थी
और इसका सिर्फ हमने ये पानी अब निकाल दिया और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे और कुटी लाल मिर्च भी शामिल करेंगे और साथ ही हम 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और 1.5 कप आपने इसमें चीनी डालनी और साथ ही लाजमी तौर पे आपने काला नमक डालना और इसी को पकाते जाएं। कम से कम ये 20 मिनट में इमली की चटनी तैयार हो जाती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छे से तैयार हो गई। और इस ब्रेड पकौड़े को आप लाजमी तौर पे इमली की चटनी और हरे धनिया की चटनी के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अफ्तारी को खूब इंजॉय कीजिएगा।